आराधना वास्तु न्यूमरो में आपका स्वागत है। आज हम मेष लगन में शुक्र अगर 7वें भाव में बैठा है तो क्या फलादेश हो सकता है। 7वां भाव स्त्री और रोजगार का होता है। यहाँ स्वक्षेत्री होकर बैठा हुआ है शुक्र और रोजगार के मार्ग में बहुत अधिक क्या है धन लाभ करेगा। स्त्री पक्ष में भी शक्ति प्रदान करेगा, कुटुंब का भी उसे आनंद प्राप्त होगा और गृहस्थ जीवन भी सुखमय रहेगा, उसमें सफलता मिलेगी। किंतु धन स्थान का स्वामी कुछ बंधन दे रहा है, जिससे रोजगार और स्त्री पक्ष में कभी कभी कुछ दिक्कतें आएंगी। 7वीं दृष्टि इसकी पड़ रही है उसके देव भाव पे, शत्रु मंगल की मेष राशि को देख रहा है, इसलिए देह में थोड़ी सी मान मर्यादा, उसकी इज्जत, जो भी योग्य उसकी कुशलता उसमें अच्छी देखने को मिलेगी। अब 8वां जो भाव है उसमें क्या है शुक्र का होना। मेष लगन में शुक्र अगर 8वें भाव में बैठा है, जो कि मृत्यु और पुरातत्व का भाव होता है, जो शत्रु मंगल की राशि में बैठा है, तो स्त्री पक्ष में कष्ट होगा, रोजगार में कठिनाइयाँ मिलेगी, धन संचित नहीं कर पाएगा, कुटुंब में सुख प्राप्त की कमी होगी। और लेकिन यह जो शुक्र है इसके योग से पुरातत्व शक्ति को थोड़ा लाभ मिलेगा, आयु में वृद्धि होगी, दिन की चर्या अच्छी रहेगी। 7वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, तो इस 7वीं दृष्टि से उसमें धन और कुटुंब में वृद्धि और कठिन परिश्रम के द्वारा उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। 9वां, अब अगर शुक्र 9वें भाव में बैठा है तो किसकी राशि में? 9वां त्रिकोण का होता है, भाग्य और धर्म का स्थान होता है। जो शत्रु गुरु की धनु राशि में बैठा है तो भाग्यवान, बहुत ही भाग्यवान ये व्यक्ति होगा। शुक्र की कृपा से उत्तम मार्ग से रोजगार भी प्राप्त करेगा। अगर थोड़ी सी चतुराई दिखा दे तो धन और भाग्य में उसको उन्नति होगी। गृहस्थ जीवन और स्त्री जीवन सुंदर रहेगा, यश भी मिलेगा, धन और कुटुंब दोनों का पालन वो करेगा। धार्मिक व्यक्ति होगा ऐसा व्यक्ति, और उसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है भाई बहन के, जिसके में इसमें पड़ रही है भाई बहन में, तो उसका भी अच्छा योग बनेगा, भाई बहन से उसके संबंध अच्छे रहेंगे। अब देखते हैं कि अगर शुक्र क्या है 10वें भाव में बैठा है तो क्या फलादेश दे सकता है। 10वां भाव क्या होता है? पिता का होता है और राज्य स्थान का होता है। मित्र शनि की राशि में बैठा हुआ है तो शुक्र देव की कृपा से कामकाज में खूब अधिक धन का लाभ कर सकता है, यानी बहुत अधिक धन कमा सकता है और रोजगार में भी बहुत अच्छा तरक्की मिलेगा तथा स्वाभिमानी सुंदर स्त्री पाएगा, मान प्रतिष्ठा पाएगा, वैभव पाएगा, कुटुंब आदि का आनंद पाएगा। 7वीं दृष्टि उसकी माता के घर पे पड़ रही है तो माता का सुख, भूमि का सुख भी उसे मिलेगा। मित्र चंद्रमा की कर्क राशि को देख रहा है, इसलिए घरेलू सुख साधनों की सब कुछ उसे प्राप्त होंगे। अब देखते हैं कि 11 भाव में कुंभ में अगर शुक्र है जो लाभ का स्थान है, मित्र शनि की राशि में बैठा है, तो शुक्र के योग से वह व्यक्ति बड़ी ही चतुराई से धन प्राप्त करेगा, रोजगार में खूब धन संग्रह करेगा, स्त्री का लाभ मिलेगा, कुटुंब से भी लाभ मिलेगा, धन की सुंदर आमदनी का योग है और बड़ा ही इज्जतदार योग है बनेगा। और 7वीं दृष्टि उसकी पड़ रही है यहाँ पे, जो कि संतान और विद्या का स्थान है। सूर्य की सिंह राशि को देख रहा है तो बुद्धि विद्या के मार्ग में भी उसे पूर्ण सफलता मिलेगी। संतान पक्ष का भी सुंदर योग है और उनका गृहस्थ जीवन बड़ा ही सुखमय रहेगा।
अब 12वें भाव में अगर शुक्र बैठा है, हैं, मेष लगन में, तो यह मीन राशि का होता है। और मीन राशि क्या होता है? खर्च का होता है। खर्च के स्थान पे क्या है? गुरु की राशि में बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा, है ना। और शुक्र के योग से बाहरी स्थान में भी, यानी बाहर कहीं भी वो रहता है तो वहाँ भी बहुत ही चतुराई से धन और रोजगार की शक्ति प्राप्त करेगा, बहुत अधिक धन लाभ होगा। और लेकिन वो निजी स्थान हानि प्राप्त करेगा, तो उसके कारण और स्त्री पक्ष के मार्ग में कुछ कमजोरियाँ आएंगी। धर्म का संग्रह, कुटुंब का सुख उसे उतना अधिक प्राप्त नहीं होगा। और वह अपनी नीच दृष्टि से शत्रु के स्थान को, इस स्थान, ये शत्रु का स्थान है, यहाँ पे देख रहा मित्र, बुध की कन्या राशि में देख रहा, तो शत्रु पक्ष में थोड़ी कमजोरियाँ आएंगी और इससे थोड़ा सा उससे क्या है, उसको शक्ति में भी कम ही मिलेगा, ऐसा देखा गया है। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।